अजय जी, मैं आज आपसे ही पूछ रहा हूं, पहले इंतजार था, असमंजस में थे जाए ना जाए, लेकिन अब ठुकरा दिया है कि नहीं जाएंगे। क्या वजह हो सकती है? वजह बताइए बस। मृदुल जी, बिल्कुल नहीं ठुकराया है। केवल जो प्रोपोगंडा भाजपा सरकार भगवान की राम को लेकर सियासत कर रहे हैं, राम के ऊपर राम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राम का कद इतना छोटा कर दिया है कि मोदी जी हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं, आदमी बड़ा कर दिया है। अधिनायकवाद का जो प्रचार और प्रचार तंत्र चल रहा है, उसको रोकने के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी ने, और हमारे नेता अधीर रंजन जी ने, और हमारे जो सपोर्टर हैं देश में, और देश के 145 करोड़ लोगों में भाजपा के आईटी सेल, इनके प्रवक्ता, इनके चिंटू पिंटू नेता और इनके मंत्रालय और इनकी सरकार को तो छोड़ दीजिए, लेकिन और सबकी इच्छा ये है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, राम को पॉलिटिसाइज करने के लिए, तो उसके ऊपर ये ऑफिशियल टेक है कांग्रेस का कि नहीं जा रहे हैं अजय जी? हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल टेक है। हाँ। और ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उसके लिए हमारे हर स्टेट्स में हमारे लोग भगवान राम के आदेश पर, भगवान राम ने आदेश दिया हमको, और देश में जनता ने, हम जनता को राम तुल्य मानते हैं, देश की 145 करोड़ जनता को। अच्छा। उन्होंने आदेश दिया कि जाइए क्षेत्र में काम करिए। इसी के तहत हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी जो भी तस्वीर भी दिखाऊंगा बनाए, अपनी टीम से कह रहा हूं वो तस्वीर ले आइए जिसमें राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा। गांधी जाते हैं, अविनाश पांडे जो हमारे लोकप्रिय वो क्यों मंदिर जाते हैं? अगर आप जनता को ही राम मानते हैं तो फिर महाकाल के दर पर क्यों जाके माथा टेकते हैं? तो वो जो है 11 तारीख से कल मेरठ से यात्रा शुरू करके 18 तारीख तक संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, राम के संदेश को जनता के बीच जाके, कि जनता जो पीड़ित है महंगाई से, आज सूचकांक आया महंगाई का, आरबीआई के ऊपर को क्रॉस कर गया। अगर आप पढ़े, चलिए आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं, फिर मैं आपको बता दीजिए। मैं चारू प्रज्ञा जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, बताऊंगा। हाँ। तो वहां जा रहे हैं और उसको हम करके जनता के बीच तय करेंगे, और जनता का जो फैसला होगा हमें सिरोधार्य होगा, हमें मंजूर होगा। भगवान राम को हम पॉलिटिसाइज ना होने देंगे, ना हम करेंगे। और मंदिर जहां तक जाने का सवाल है, तो बिरदुल जी, ये तो श्रद्धा आपकी भी है और मेरी भी और हिंदुस्तान के मैंने किसी सनातनियों की बिल्कुल श्रद्धा है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस का ऑफिशियल टेक नहीं जाएंगे, लेकिन उनके नेता ही नहीं मान रहे हैं, और कई नेता ऐसे हैं उत्तर प्रदेश इकाई के जो जाना चाहते हैं, एक बात सुनिए, और वो जाएंगे नहीं। चारू प्रज्ञा जी से जवाब लूंगा मैं। आपने महंगाई की बात कही, क्या महंगाई की बात करके, बेरोजगारी की बात करके मंदिर नहीं जाते हैं? चुनावों में तो देखा है चारू प्रज्ञा जी। मैं एक मिनट आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूं, नहीं एक मिनट आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूं। भगवान कि यहाँ से अगर ये देने वाले मंदिर का इमिटेशन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है। ये अब सुन लेते हैं चारू प्रज्ञा जी। एक मिनट अजय जी सुन लीजिए। इसलिए ये कौन होते हैं इमिटेशन? ठीक है, उन्होंने नहीं दिया है, बाद में जाएंगे अपनी अनुमति से। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, सुन लिया मैंने, हमारे नेता, 15 करोड़ वोटर है, सब जाएंगे। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मैं अनइंटरप्टेड बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल आप बोलिए। आदर अजय जी को दिया है। अजय जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनिएगा। आप कहते हैं राजनीतिकरण। आप मुझे एक बात बताइए, क्या चैनल कांग्रेस के सारे प्रवक्ता नहीं घूम रहे थे ये कहते हुए कि ताले किसने तोड़े? हमारे नेता ने हमारी सरकार के समय। तो जब आप ताले तोड़ने का क्रेडिट लेने की बात तब करते थे क्योंकि राम मंदिर बन रहा था, आज आप राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 22 तारीख में मंदिरों में राम जी की पूजा होगी। लिया है ना, सरकार के खर्चे पे। क्या यार ये राजनीतिकरण नहीं है? आप अपनी कन्वीनियंस पे ही चलेंगे। जब आपको जरूरत पड़ती है आप राम की शरण में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है आप राम जी को ठुकरा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप तारीख की बात कर रहे हैं, कह रहे 22 तारीख में ऐसी क्या बात है? भाई साहब, आपका जन्मदिन कब है? किस दिन मनाते हैं अपना जन्मदिन, और क्यों मनाते हैं? कोई तो अहमियत होगी ना उस दिन की कि आप जन्मदिन मनाते हैं। हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम क्यों नहीं मना सकते? जिस दिन भगवान श्री राम अपने घर आएंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्यों नहीं मनाएंगे? आते भगवान घर आएंगे, ताले में बंद थे क्या भगवान? कहीं घर आएंगे, कितना छोटा कर दिया आपने भगवान को। ये एक चारू जी, आप तो महिला हैं। एक मिनट, बिना मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, पहले चारू जी कंप्लीट करें, उसके बाद और मैं माना। एक मिनट अजय जी, कहीं विदेश घूमने गए हुए अजय जी सुन लीजिए। कहाँ थे वो? आएंगे। अरे वो तो हमारे दिल में, इस कण में, हिंदुस्तान की हर मट्टी में अजय जी, वो आपके नकली हिंदुओं में मौजूद नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना अजय जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं आप ये दिखाना चाहते सर, मैं ऐसी डिबेट नहीं कराता कि मैं आपका फेडर डाउन करूं, और मैं ना करना चाहता हूं। एक एक करके कमेंट रखिए, छोटी बात छोटे सवाल। चारू प्रज्ञा जी कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं संजय सरकार जी के पास जाऊंगा जी। देखिए, अपनी बात में ये अपनी असलियत पर आई गए।
वापस बोल दिया ना इन्होंने गुड हिंदू बैड हिंदू, तो हिंदुओं को बांटने का काम, गुड हिंदू बैड हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाली कांग्रेस कौन होती है? आप बताएंगे मुझे मैं कैसी हिंदू हूं? मेरे धर्म में आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आज केवल मैं खुश नहीं हूं या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है खुश नहीं है, हो सकता है कि लेकिन चारू जी वो कह रहे हैं आप महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चारू हाँ जी, जी महंगाई उनका ये आरोप है, इस पर भी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन ये भी तो जी, ये भी देखिए, ये भी तो रिटोरिक ही हुआ ना मृदुल जी। ये हाँ। महंगाई की बात करते हैं, इनको मालूम है 10 के ऊपर पहुंच चुका था इन्फ्लेशन इनके समय में, इनकी सरकार के समय में, भाजपा सरकार में। आज मोदी एक मिनट, नहीं, नहीं। इन्फ्लेशन को 6 के आसपास कंट्रोल करके रखा है। ये पढ़ के आएंगे तो इनको पता चलेगी असली पढ़ना है। आप नहीं चाहते, अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। राजस्थान आंकड़े में दिखा दिया इन्होंने, हाँ। देश में सबसे संजय ज्यादा जी को भी ले आइए जरा स्क्रीन पर। मेरे पास है, सुबह बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, नहीं, बोलो, देश का शाम बच्चा बोलो, मैं संजय सरकार को डिबेट में ला रहा हूं। चारू जी आपने कुछ आंकड़े बताए और ये बताया कि आंकड़े क्या थे पुराने समय में और ये आंकड़े बदल गए। झूठ बोलो, अजय जी आप जोर बोल से लीजिए, बोलो। एक काम करिए आप बोल लीजिए। मैं यही बता रहा हूं, ये देखिए आप राहुल गांधी वहां पूजा कर रहे हैं, इस टाइम में क्या रोम रोम में भगवान नहीं थे? अच्छा, क्या माना है फैक्ट्स इनसे पे बात करिए ना, परमिशन अजय इनसे ही जी। लेंगे क्या? मैं यही कहना भारत चाह रहा हूं, का आप किसी से संविधान, परमिशन मत भारत लीजिए। का संविधान मृदुल जी, ये मैं नहीं वही कह रहा हूं, उसी भारत के संविधान में, मोदी जी से परमिशन लेके पूजा उसी करें। भारत के संविधान में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लगी हुई है। अच्छा, संजय जी को मैं डिबेट में ला रहा हूं। संजय जी पूजा क्यों करा रहे हैं आप? मैं चारू जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं संजय जी को डिबेट में ला रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये नौटंकी है। थे आप ताला तोड़ने का, चारू जी एक मिनट, लेने के नाम पर खड़े हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चारू जी। आपने उस अजय जी, प्लीज। मार्केटिंग कर दी बस, नहीं उसकी मार्केटिंग मैं 1989, 2003, 2010 हर एक मुद्दे पर बहस कर लूंगा, 1949 तक चला जाऊंगा। लेकिन पहले संजय जी, ममता बनर्जी से नौटंकी बता रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा, जल अधिवास, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय सिया रामचंद्र जी की जय। मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक। देखिए आचार्य शंकराचार्य जी जो है वो खुद वहां पर नहीं जा रहा है, बोला परम अधर्म हो रहा है वहां पर। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कांची के जो महाराज है वो खुद बोल रहे हैं, जहां पर बोला हम वहां पर पहुंच के मेरे जो पद का उसको गरिमा जो है हम नहीं खो सकता। हम मोदी भाषण देंगे, हम नीचे बैठ के ताली बजाएंगे, ये नहीं हो सकता है। पूजा पाठ का एक नियम होता है, नियम के अनुसार में सब कुछ होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ भी नियम को माना नहीं जा रहा है, चाहे हिंदू धर्म के नियम हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर कुछ भी माना नहीं जा रहा है। अपना मन मर्जी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको बना दिया है। ठीक है। अगर वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अगर दुर्गा पूजा भी कहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे, काली पूजा भी होता है तो हम नहीं जाएंगे। अगर मेरे घर में सत्यनारायण पूजा जो लक्ष्मी और सीता विष्णु भगवान है उनको पूजा होता है, वहां पर भी हम नहीं जाएंगे। अगर राजनीति, क्योंकि पूजा एक अंतर का बात है, अंतर से होता है और एक शांति के बात होते हैं। लेकिन वहां क्या पर अगर क्या वहां पूजा हो रही है जिसमें तमाम पंडित शामिल हो रहे हैं? मैं संजय जी सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप नहीं जाना चाहते, आपका अधिकार है, आपने कह दिया, आपने कहा जय मां दुर्गा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर नौटंकी कह देना ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए तो आस्था है ना। नहीं, ये एक वोट के राजनीतिक में, एक चुनाव जीतने के राजनीति, पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिसे बंगाल में लक्ष्मी और नारायण को एक साथ में पूजा होता है, राम जी को लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी होते हैं सीता मैया और पुरुषोत्तम राम होता है। बिल्कुल सर, ये सब शिव महापुराण में लिखा हुआ है, घर घर में। मैं पुराणों में पढ़ा हुआ हूं ये सारी बातें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, अगर ये बीजेपी के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वोट है तो आपके लिए नौटंकी कहना वोट है क्या? सिर्फ इतना बताइए मुझे। नहीं, ये बिल्कुल नौटंकी हो रहे हैं जी। ये नौटंकी है। भगवान पुरुषोत्तम राम को जिस तरफ से जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, उन्हें मंदिर से खुशी कैसे मिल सकती है? हमको बहुत खराब लगता है ना आपको आपत्ति? जय श्री राम एक मिनट आपत्ति हो जाती है, ममता दीदी को चारू जी एक जानना सेकंड पड़ता है लोगों को, इतना उनका सर दुखता है।